हरियाणा में डॉक्टर्स की हड़ताल है। आपको बता दें कि अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें नजर आ रही है, लेकिन कैबिन जो है वो खाली पड़े हैं, डॉक्टर्स ही नहीं है। आज से 2 दिनों की हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर। मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर हड़ताल की गई है। एसएमओ की सीधी भर्ती पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। सरकार पर लगाए गए वादा खिलाफी के आरोप। वहीं आपको बता दें कि यहाँ पर डॉक्टर्स की हड़ताल है, 2 दिन की स्ट्राइक रहने वाली है। इसी के साथ ही अगर अभी भी मांगे जो है वो नहीं मानी जाती है डॉक्टर्स की, तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डॉक्टर्स रहेंगे। लेकिन इसका असर क्या होगा? असर मरीजों पर पड़ेगा। लंबी लंबी कतारें अस्पतालों में लगेगी, जो स्वाभाविक सी बात है। देखिए, मरीजों को 2-4 समस्याओं से आज भी होना पड़ रहा है, कल भी होना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन के लिए तो डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। लेकिन उसके अलावा भी अगर बात की जाए तो डॉक्टर्स की जो स्ट्राइक है वो रहने वाली है। 2 दिन के बाद भी डॉक्टर्स ने ये कहा है कि अगर हमारी मांगे जो है वो नहीं मानी जाती है तो आगे भी इसी तरीके से हड़ताल की जाएगी डॉक्टर्स की तरफ से। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। इस वक्त की बड़ी जानकारी है, हरियाणा में डॉक्टर्स की हड़ताल है और कैबिन जो है वो अस्पतालों में खाली पड़े हैं। मरीजों को यहाँ पर कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मरीज इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन कैबिन्स में डॉक्टर्स नहीं हैं। मरीज परेशान हो चुके हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर्स जो है अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं कि अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो 2 दिन की हड़ताल को बढ़ाया जाएगा और अनिश्चितकालीन हड़ताल, यानी कि हड़ताल तब तक की जाएगी जब तक सरकार जो है हमारी मांगे नहीं मानती है। तो देखिए, आज से 2 दिन की हड़ताल पर रहेंगे डॉक्टर्स। हरियाणा में डॉक्टर्स की हड़ताल है। पेन डाउन स्ट्राइक पर जाने के बाद डॉक्टर्स ने पहले ही साफ कह दी थी। अस्पताल प्रशासन का भी यही कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी जाती है तो इसी तरीके से आगे भी डॉक्टर्स हड़ताल पर रहेंगे। आज से 2 दिनों की हड़ताल पर डॉक्टर्स है, यानी कि आज का दिन और कल का दिन। तो ये तस्वीरें भी देखिए आपको दिखा रहे हैं, अस्पताल खाली पड़े हैं, डॉक्टर्स नहीं है, मरीज पहुंच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हरियाणा में पेन डाउन स्ट्राइक पर डॉक्टर्स है। 2 दिन की हड़ताल के बाद अगर आगे भी समय से मांगे पूरी नहीं होती है डॉक्टर्स की तो फिर आगे भी डॉक्टर्स हड़ताल पर जाएंगे। ये जानकारी सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी है, अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें नजर आएगी लेकिन डॉक्टर्स नहीं होंगे। इसको लेकर लगातार देखिए, यहाँ पर हरियाणा में जो तमाम मरीज हैं किसी रोग से ग्रसित है और वो सोच रहे हैं कि हम आज या कल इलाज करवाएंगे, तो उनके लिए थोड़ा परेशानी भरा ये सबब हो सकता है। बड़ी जानकारी ये सामने आ रही है, हरियाणा में डॉक्टर्स की कमी देखी जा रही है। हड़ताल पर है डॉक्टर्स, अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं है, कैबिन खाली पड़े हैं। आज से 2 दिनों की हड़ताल पर डॉक्टर रहने वाले हैं। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए करनाल से लक्ष्य वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जितेंद्र बेनीवाल भी हमारे साथ जुड़े हैं फतेहाबाद से। उनसे जानकारी लेंगे कि क्या कुछ जानकारी है। लक्ष्य, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ जानकारी है करनाल में फिलहाल किस तरीके की तस्वीरें सामने आई है अस्पतालों से? बिल्कुल नेहा, मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिस तरीके से आज पूरे प्रदेश भर के जो डॉक्टर हैं वो आज हड़ताल पर जा चुके हैं, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टरों की लंबित मांगों को लेकर, क्योंकि डॉक्टरों ने काफी समय पहले ही आह्वान जरूर कर दिया था कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती तो उनकी आने वाले समय में डॉक्टर हड़ताल पर जा सकते हैं। ऐसे में कुछ दिन पहले ही डॉक्टरों ने एक पेन डाउन स्ट्राइक की थी। उसके बाद चंडीगढ़ के अंदर अधिकारियों व नेताओं के साथ एक वार्ता रखी गई, वो कहीं ना कहीं विफल साबित होती हुई नजर आई। उसके बाद आज 8 और 9 तारीख को जो डॉक्टर हैं आज हड़ताल पर जा चुके हैं। करनाल के सिविल अस्पताल की बात की जाए तो लंबी लंबी कतारें जो पेशेंट्स की देखी जा सकती हैं और जो ओपीडी जो पॉइंट्स हैं वहां पर कहीं ना कहीं डॉक्टरों को जो है अलग से नियुक्त जरूर जो है सरकार की तरफ से किया गया। कुछ डॉक्टर हमारे साथ हैं एसोसिएशन के, उनसे सीधी बात कर लेते हैं। डॉक्टर दीपक हैं। डॉक्टर दीपक, क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरीके की हड़ताल आज की जा रही है और लंबित मांगे हैं, क्या कुछ वो मांगे हैं उसके बारे में बताना चाहिए? हमारी 2 लंबित मांगे थी जिस पे सरकार से हमारी कई बार बार चर्चा हुई है, जिसमें पहली मांग थी कि डायरेक्ट एसएमओ की जो भर्ती है उसको तुरंत प्रभाव से रोका जाए, और बात थी तो उसके ऊपर भी हमारी सरकार से चर्चा हुई है। जो डायरेक्ट एसएमओ की जहां तक बात है, वो जो डिमांड है, जो मांग है सरकार द्वारा मान ली गई है,
उन्होंने बोला है कि हम रूल में संशोधित करके उसको दोबारा डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती नहीं की जाएगी। परंतु जो अभी तक संशोधित वेतनमान की जहां तक बात है, जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं, 2024 में जो हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी थे, नायब सिंह सैनी जी, उनके द्वारा इसको स्वीकृति दे दी गई थी और फाइनेंस विभाग को ये भी आदेश दिए गए थे कि 14 अगस्त 2024 तक इसको पूरे प्रदेश में डॉक्टरों के लिए लागू कर दिया जाए। इसका मंतव्य सिर्फ एक ही था कि डॉक्टरों के लिए एक लुक्रेटिव पे पैकेज हम सरकारी व्यवस्था में उनको दें, ताकि जो ज्यादा से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो प्राइवेट सेक्टर में उसकी तरफ रुख ना करते हुए सरकारी सेवाओं में आए। परंतु बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि 16 महीने बीत जाने के बावजूद भी अभी तक फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा इसका कोई भी किसी प्रकार का नोटिफिकेशन या इसके बारे में कार्रवाई उनके द्वारा नहीं की गई। डॉक्टर मनीष भी है इसी संदर्भ में बात करना। डॉक्टर मनीष, हाल ही के दिनों के अंदर चंडीगढ़ के अंदर वार्ता जरूर की गई थी, आखिर वो वार्ता क्यों विफल हुई और क्या कुछ मुख्य कारण कि सरकार आपकी जो बातें हैं, जो मांगे हैं, वो क्यों नहीं मान पा रही? क्योंकि बताया जाता है कि वर्ष 2023 में भी आपने पूर्व के जो मंत्री थे उनसे भी वार्ता की गई, वहां पर भी कहीं ना कहीं डिसीजन जरूर लिया गया, मगर ग्राउंड पर उसको नहीं किया गया। मैं ये बताना चाहता हूं, मैं अपने मुख्यमंत्री जी और एचएम साहब का पहले तो धन्यवाद करता हूं। उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस जरूर दिया था, और हमारे कुछ ब्यूरोक्रेट्स हैं जो इस हमारी जितनी भी डिमांड्स हैं, जिसको खुद सीएम साहब ने और एचएम साहब ने स्वीकृत करने के बावजूद उनको फाइलों को अटका दिया जाता है, जिसके कारण हम डॉक्टरों को मजबूर होना पड़ता है स्ट्राइक के लिए। हमारा ये कभी भी मोटिव नहीं रहा कि हम हड़ताल पे जाएं, पर ये एक ब्यूरोक्रेटिक जो एजेंडा है या उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसके कारण हमें ये मजबूर होना पड़ता है।